मंगल वृषभ राशि स्थान से अपने राशि संचरण को पूरा करके मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि में मंगल की राशि संचरणीय स्थिति 121 दिनों के लिए रही, जहां वक्री से मार्गी क्रम भी इन्होंने तय किया। मंगल ग्रहों में सेनापति हैं। अमूमन इनका राशि संचरण 45 दिनों के लिए रहा करता है, परंतु अंगारक ने इस बार 121 दिनों की यात्रा शुक्र राशि स्थान में तय की। शुक्र जो कि भौतिकता के अधिपति, और जब अब मंगल मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो एक तरह से शत्रु राशि स्थान में रहने वाले होंगे। मंगल को चौथी एवं आठवीं विशेष दृष्टियां प्राप्त है, तो वहीं भीतर जो ऊर्जा चल रही है उसका आधार मंगल के साथ में जुड़ा होता है। ग्रहों में सेनापति व्यक्ति को एक प्रखर ओज देने वाले होते हैं। मेडिकल संबंधी फील्ड, जहाँ पर भी डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, उस क्षेत्र विशेष की स्थिति, नई शुरुआत करते समय जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो भी मंगल के साथ में जुड़ी होती है। वहीं आप किसी भी ऐसे कामकाज में हैं जहां जोखिम की स्थितियां साथ ही साथ रहती है, निवेश के साथ में जो प्रत्येक दिवस का गतिक्रम चलता है वहाँ पर भी मंगल अपने हस्तक्षेप को रखने वाले होते हैं। वहीं जो भीतर रक्त का प्रवाह है वहाँ पर भी मंगल अपनी स्थितियों को नैसर्गिक तौर पर संचरित करने वाले होते हैं। आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ जो टेक्नोलॉजी फास्ट पेस के साथ में चेंजेस की ओर जाती है, उस आधार को भी मंगल अपने साथ में प्रमुखतया रखने वाले होते हैं। वहीं पर जब भी व्यक्ति अपने जीवन के भीतर बदलाव चाहता है, उसको एक अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसके लिए भी विज़न की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके फ्लो को मंगल ही एस्टेब्लिश करने वाले होते हैं। और जब मंगल अब मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो प्रमुखतया कन्या राशि स्थान को, धनु राशि स्थान को एवं मकर राशि स्थान को अपने दृष्टि निक्षेपण आधार पर देखने वाले भी होंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार एक तरह से रोग, भाग्य एवं कर्म के साथ में अब इनका एक तरह से राशि संचरण के साथ जो दृष्टि संबंध है वो जुड़ा रहेगा। इसी वजह से जिन क्षेत्रों की हमने चर्चा की है, आप उन क्षेत्रों के साथ में जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा जीवन में है, व्यापारिक जीवन में है, कामकाजी जीवन को नए उत्साह से लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ प्रतिबद्ध हैं, ऐसी सारी ही प्रक्रियाओं में ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे मेष राशि से और मीन राशि तक इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले होंगे, परंतु प्रमुखतया इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि 12 एवं 13 मार्च के साथ कार्तिकेय उपासना को जीवन के भीतर जोड़ा जाता है, तो बेहद उत्तम है प्रत्येक राशि के महानुभावों के लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। द्वितीय भाव से मंगल अब तृतीय भाव की यात्रा को तय करने वाले होंगे। शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, परंतु आप जो जॉब के अंदर चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे थे, परिवर्तन सामने है परंतु हम संकुचित थे, ऊर्जा साथ में नहीं जुड़ पा रही थी, मन रिएक्ट कर रहा था, वहाँ से अब नियंत्रण आने वाला होगा। तो वहीं जो रक्त संबंधी विकार लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जिस वजह से त्वचा जनित रोग कहीं न कहीं परेशानियों को घेर रहे थे, अब वहाँ आपके लिए एक तरह से नियंत्रण आ सकता है। परंतु फाइनेंशियल बर्डन इस समय मंगल प्रदान राशि के जातक बढ़ाने से बचें। वहीं मंगल अपने राशि भाव से 3-11 का संबंध बनाने वाले होंगे। ये भी एक ऊर्जा का प्रमुख क्रम है। भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, भागदौड़ बढ़ने वाली होगी मार्च के इस सिरे के साथ में, परंतु उसके उत्तम परिणाम भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं। मंगल जब भी तृतीय भाव में होते हैं, भाइयों एवं मित्रों के साथ संबंधों में कई बार कटुता निकल कर आती है, उससे आपको प्रमुख रूपेण संभलने की जरूरत रहेगी। इस यात्रा को बढ़ाते हैं वृषभ राशि की ओर। आप ये देखिएगा कि जब द्वितीय भावस्थ रहेंगे मंगल, तो वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो वैचारिक विद्रोह लेकर आती है, जिससे व्यक्ति संभल नहीं पाता,
वहाँ संभलने की ज़रूरत रहेगी। और इसी के साथ में जो मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर है, आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा तो करें परंतु ओवर कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल भी चलने वाले नहीं हो। रिसर्च संबंधी कामकाज में एक अलग लेवल निकल कर आ रहा है। जॉब में ले ऑफ जैसे कोई भी चिंता सता रही थी, जब वो निराधार सिद्ध होने वाली होती है तो व्यक्ति अपने मन के भीतर एक संतुष्टि को प्राप्त करता है। वो ही संतुष्टि आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। हालांकि यहाँ आकस्मिक खर्चों के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। जब भी द्वादशेश द्वितीय भावस्थ क्रम में होते हैं, पुराने निवेश यहाँ व्यक्ति को बेनिफिट की ओर लेकर जाते हैं। आपने स्टॉक मार्केट में किसी भी ज़मीन में बहुत पहले निवेश किया था, अब आप उसको रोटेशन की ओर लेकर चलना चाहते हैं। ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। गौर करें कि मिथुन राशि स्थान में ही मंगल प्रवेश करेंगे तो जो यहाँ आपकी ऊर्जा है वो अब नैसर्गिक होती चली जाएगी। एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स के साथ में आप चल रहे हैं आगे। परंतु दुविधा ये है कि कई बार वो ऊर्जा व्यक्ति को एग्रेसिव भी कर जाती है। उस एग्रेसिवनेस से खुद को संभालिएगा। मैं ही सही हूँ कि प्रक्रियाओं से यहाँ से दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने ही जा रहे हैं, एक्सपीरियंस की वजह से हम इंटरव्यू लेने नहीं जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। इसी वजह से सवालों का सहज तौर पर जवाब देना, एडामेंट होने से बचना। गौर करें कि ढैया समाप्त हो चुकी है। अब मंगल मिथुन राशि स्थान में है, चौथी दृष्टि से पुनः चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे। भूमि संबंधित अटके हुए कामकाज यहाँ आपके लिए पुनः एक अलग रफ्तार को लेकर आ सकते हैं, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ तारतम्य बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों की वजह से कलह बहुत अधिक बढ़ चुकी है, वह नियंत्रण रखने की जरूरत है। मंगल की 8वीं दृष्टि जो अष्टम भावस्थ क्रम के साथ रहेगी, ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ हिडन प्रॉब्लम्स को पुनः अपने जीवन के भीतर प्रवेश करवाने वाले नहीं रहें, नियंत्रण जरूर रखें। बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। द्वादश भावस्थ मंगल रहने वाले होंगे। इसी वजह से यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में एक अनूठी तेजी बनती है। मंगल बुध के राशि स्थान में, शत्रुवत राशि स्थान में, परंतु बुध कम्युनिकेशन की लॉर्डशिप को लेकर चलते हैं और वहीं मंगल ऊर्जा को लेकर चलते हैं। फास्ट पेस है इनकी पोजीशन पे, सेनापति हैं। इसी वजह से ये जो अमलगमेटिव बेस है और मंगल की चौथी दृष्टि जो पराक्रम भाव पर रहेगी, आप यहाँ आईटी फील्ड के साथ किसी भी मेजर चेंज में एसोसिएट होना चाहते हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि व्यापार भाव पर भी है जो गृहस्थ भाव है और एक तरह से तृतीय केंद्र का आधार है। इसी वजह से आप अब आईटी फील्ड या किसी भी टेक्निकल अथवा मेडिकल फील्ड में अपने कामकाज की पोजीशनिंग्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ पर भी परिणाम अब आपके लिए बेहद अच्छे हैं। अपनी पूरी ही ताकत झोंक कर चलने की ज़रूरत रहेगी, परंतु यहाँ रक्त संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। शत्रु पक्ष के साथ में आप यहाँ पर थोड़ा सा अवर्जिव होकर चलिएगा। बहुत ज़्यादा खुद को वहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ही सही हैं या हम बताते हैं कि हम क्या हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। हम अपनी यात्रा के साथ में हैं। अब इस अंतराल में इस बात पर आप गौर करें। हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं अब सिंह राशि की ओर। आप ये गौर कीजिएगा कि लाभ भावस्थ स्थितियों के साथ में अब मंगल रहने वाले होंगे आपके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्येश का आधार यहाँ लाभ भाव में रहेगा। इसी वजह से नैसर्गिक तौर पर आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय के बाद पुनः प्रवेश करना चाहते हैं, शुरुआती फायदों से अति उत्साहित नहीं हो। अभी खुद को सिस्टमेटिक करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप यहाँ पर इंजीनियरिंग संबंधी एजुकेशन की अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं। मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में आप अपने रिकॉग्निशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अन्यथा प्रशासन संबंधी सेवाओं के साथ में पूरी ही शिद्दत के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज और आईटी फील्ड में या फिर टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक कोई भी पोजीशनिंग हो, एक मेजर चेंज यहाँ आपके लिए रिजेंबल कर रहा है, उसको भी थामा जा सकता है। परंतु अटके हुए रुपए पैसे जो व्यापार में रोटेशन में दिक्कत दे रहे हैं, गौर करें कि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ धन भावस्थ क्रम के साथ रहेगी और ऐसी स्थितियों में कई बार व्यक्ति रिएक्टिव हो जाता है। वर्षों के संबंध को बिगाड़ने में एक क्षण लगता है
और पश्चाताप पूरे ही जीवन का रह जाता है। ऐसी अवस्था से स्वयं को संभालिएगा, शब्दों को तोलें मोलें, उसके बाद ही व्यक्ति के सामने रखें, वो बहुमूल्य है, ये याद रखें। वही हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को कन्या राशि की ओर। दशम भाव के साथ में मंगल, ये कर्म भाव, उत्तरोत्तर बलि केंद्र यानी चतुर्थ केंद्र, तो जहां से हम आजीविका के आधार को देखते हैं, अब वहां मंगल अपनी यात्रा को तय करने वाले होंगे। इसी वजह से आपकी ऊर्जा, सबसे पहले तो जो डिसिप्लिन के साथ चलना होता है और खुद को मैनेज करके चलना होता है, व्यवस्थित आधार, वो आपके साथ में बना हुआ है। इसी वजह से चारों ओर आपकी चर्चा की संभावनाएं बनी हुई है। ये व्यक्ति अपने गुणों के साथ में चल रहा है और उन गुणों की निरंतरता को भी अपने साथ में देख रहा है। ये व्यवस्था आपके साथ, परंतु पिता के द्वारा कही गई कोई भी बात को सहज तौर पर मन के भीतर स्वीकार कीजिएगा, उसके बाद ही अपनी बात को आप पुनः दोहराने की ओर जाइएगा। यहाँ आप किसी भी स्तर पर नेटिव प्लेस के साथ कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, रास्ते प्रमुख तौर पर खुले हुए हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखिएगा। वहीं आपने जॉब छोड़कर अब बिजनेस की ओर जाने का मानस बना दिया है, तो मंगल की चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर रहेगी, ऊर्जा, ओज, आत्मविश्वास। और वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि जो पंचम भाव पर रहेगी, क्षमताओं का आधार साथ में बना हुआ है। जब ये चार नैसर्गिक गुण व्यक्ति विशेष के साथ में मंगल की दृष्टि की वजह से हो, तो फिर रुकने की और थकने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये एक बात स्मृतियों में रखिएगा। बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। प्रथमतया आप ये देखें कि भाग्य भावस्थ स्थितियों के साथ में अब यहाँ पर मंगल जुड़े रहेंगे, और मंगल की ऐसी स्थिति व्यक्ति विशेष को भाग्य के सहयोग के साथ में लेकर चलती है। पराक्रम पर सीधी दृष्टि, द्वादश भाव पर सीधी दृष्टि और भूमि भाव पर दृष्टि। इसी वजह से भूमि संबंधित निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलें। विदेश संबंधी कार्य नैसर्गिक तौर पर आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहे हैं। वहाँ जो अवरोध बने हुए थे, आपका विरोध वहीं पर दर्ज हो रहा है और वहाँ से आप समाधान की ओर जाने वाले होंगे। विशेष बात यह है कि लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के साथ में कोई भी सक्रियता नहीं बन पा रही थी, अब वहाँ आपके लिए अटमोस्ट सूटेबल चांसेस साथ साथ चलने वाले होंगे। इस बात को प्रमुख तौर पर दोहराइएगा कि भाइयों या फिर मित्रों के साथ या कोई भी घर परिवार के सदस्य के साथ कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे हैं, यहाँ बहुत इत्मीनान से बढ़ने का प्रयत्न करें। याद रखें कि यहाँ स्वयं के भीतर झांकने के कई अवसर मिलेंगे, जिससे कि जो सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस है वो निकल कर आ पाए। हमारी समझ के दायरे जब विकसित होते हैं तो हम जिम्मेदारियों को भी अनुभव में लेकर आ पाते हैं, और ये व्यवस्था जितनी जल्दी मन के भीतर होती है, व्यक्ति उतना ही ऊर्जावान और सफलता के करीब होता चला जाता है। आध्यात्मिक चिंतन मन के भीतर है और वो तीव्रगामी अनुभव देने की ओर भी जा रहा है। यहाँ धार्मिक प्रयोजनों के साथ में किसी भी तरीके का मार्ग प्रशस्त होता है तो उसको ईश्वरीय अनुकंपा मानकर स्वीकार किया जाए। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। अष्टम भावस्थ मंगल रहेंगे। सबसे पहले करबद्ध निवेदन है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इसी के साथ छोटे फायदों के सिलसिलों में आप बड़े फायदों को दरकिनार करने वाले नहीं हो। यहाँ पर आपके लिए ढैया का अंतराल चल रहा और मंगल जो अष्टम भावस्थ क्रम में चल रहे हैं। बारंबार निवेदन है कि लॉन्ग टर्म के विजन को रखिएगा। कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र विशेष में नएपन के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, क्लैरिटी बनी रहे यहाँ पर। और वहीं जो ये मार्च का पूरा ही महीना 13 मार्च के बाद का रहेगा, यानी 31 मार्च तक की गतिविधि में भूमि संबंधित निर्णय में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में जल्दबाजी दिखाने से बचें। और वहीं पर जो एक तरह से मिर्च मसाले से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जो कई बार स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स और अन्यत्र गतिविधियाँ जो कि शारीरिक स्तर पर जुड़ी रहती है, उनसे यहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। खान पान पर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक आप रहिएगा, ये एक निवेदन। वही नौकरी पेशा जीवन के अंदर फ्रस्ट्रेशन यहाँ आ सकती है 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के मध्य, परंतु थोड़ा सा खुद को नियंत्रित ज़रूर रखें। जहाँ पर भी आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में आप डिसीजन की ओर जा सकते हैं, खुद को बताइएगा कि 6 महीने बाद का प्रभाव क्या है, 1 साल का प्रभाव क्या है,
वही व्यक्ति खुद को रोक देता है। बढ़ते हैं हम इस यात्रा को धनु राशि की ओर। आप ये पाएंगे कि सप्तम भावस्थ मंगल की वजह से गृहस्थ जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें वैचारिक विद्रोह दे सकती है, उससे आप संभलें। परंतु आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो देखते ही बनता है। आपकी जो बात को कहने का तरीका है वो बेहद प्रभावी है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर रखिएगा। परंतु यहाँ व्यापारिक जीवन में, बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत अधिक संभलें। कई बार हमको लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं और अगला क्या सहयोग दे रहा है, वहीं से डिफरेंसेस आने की शुरुआत होती है, वहीं से हाथ छुड़ाने की शुरुआत होती है। उससे इस समय संभलें। और वहीं कोई कमिटमेंट किया है उसको अपनी पूरी ही शिद्दत के साथ में निभाने की आवश्यकताएं एवं उस और जाने की आवश्यकता रहेंगी। ये एक बात अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलिएगा। हालांकि निर्णायक मौक़ों पर आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। कुल जमाजोड़ मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के लिए ये समय बेहद उत्तम है। बढ़ाते हैं इस यात्रा को मकर राशि की ओर। देखिए 6th हाउस के साथ में मार्स की अप्रोच रहेगी। भाग्य, द्वादश और प्रथम भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा। भले ही उच्च राशि स्थान पर अपना दृष्टि निक्षेपण है, परंतु राशि भाव से 6-8 का संबंध भी है। इसी वजह से निवेदन है कि किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। आप बिजनेस में बेहतर करने की ओर जा रहे हैं, लगता है कि अब तो इसको दुगनी रफ्तार में बढ़ाना है, लोन ले लिया जाए और उस लोन के साथ में अब चलने की प्रक्रियाओं को हासिल किया जाए, वहाँ रुकिएगा। हम जिस नैसर्गिक आधार पर चल रहे हैं, भले ही साल भर इंतज़ार करना पड़े या 4 महीने इंतज़ार करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब भी व्यक्ति षष्ठ भावस्थ मंगल हो गोचर में और निर्णय लेने की तरफ जाता है तो कई बार खुद को वैचारिक द्वंद्व में लेकर आता है। उससे आप प्रमुख रूपेण संभलें। शत्रु पक्ष यहाँ हावी रह सकते हैं। ऑफिस कल्चर में जो पॉलिटिक्स लगातार चलती है और साथ ही साथ में जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, एक आगे बढ़ रहा है, उसको रोका जाए तभी तो हम बढ़ पाएंगे। कई बार ये जो अवरुद्ध करने वाली विचारधारा लोगों के साथ जुड़ी होती है और हमको नुकसान पहुंचाने वाली होती है, उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। वहीं ये याद रखें कि मस्क्यूलर पेन और साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं यहाँ सता सकती है, उससे आप संभलें। और वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। हालांकि 7.5 अपने अंतिम प्रवास क्रम की ओर अग्रसर है, इसी वजह से वो एक पॉजिटिव नोट आपके साथ में बना रहने वाला होगा। बढ़ाते हैं इस यात्रा को कुंभ राशि की ओर। पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में मंगल, और सबसे प्रमुख बात ये निकल कर आती है कि आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में अपनी एस्टेब्लिश्ड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, बेहतरी है। परंतु जो परेशानियां बहुत पहले निर्मूल सिद्ध हो चुकी थी, जीवन में उनका आवरण नहीं था, वो पुनः सामने आने वाली नहीं हो, इस बात पर गौर कीजिएगा। यहीं से आपके लिए मेटल संबंधी कामकाज बेटरमेंट की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान साथ साथ चलने वाले रहेंगे। वहीं पर किसी रिलेशन में आप चल रहे हैं, त्वरित गति में निर्णय लेने से स्वयं को आप रोकिएगा। कई बार व्यक्ति आकस्मिक निर्णय लेता है और खुद को वहीं पर संकुचित कर जाता है, गलत फहमियों का शिकार हो जाता है। संभलें। स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा सा खुद को एक अलग प्रायोरिटी के साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। इन्वेस्टमेंट को जितना डाइवर्सिफाई यहाँ करेंगे, उतने ही रिजल्ट्स के साथ में आप पॉजिटिविटी को लेकर आने वाले रहेंगे। मीन राशि की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भावस्थ मंगल रहेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में जो उलझनें बनी हुई थी वो और अधिक बढ़ने वाली नहीं हो, ये आप गौर कीजिएगा। इसी के साथ में यहाँ छोटी छोटी बातें जो कई बार मन को अव्यवस्थित कर जाती है, उससे भी संभलने की ज़रूरत आपके लिए यहाँ प्रमुखतया बनी हुई है। रिएक्शन लेस होकर चलने का प्रयास करें। अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके चलने की रिक्वायरमेंट है। माता का स्वास्थ्य यहाँ अप्रैल के पहले सप्ताह में थोड़ी सी चिंताएं दे सकता है, उससे आप संभलिएगा। और वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिल रही है और वहाँ किसी भी तरीके की एनवी जनरेट नहीं हो। जो सुखद खबरें हैं उसके साथ में उन्हें प्रोत्साहित करें। जीवन को बल मिल रहा है, उससे
मनोबल दोनों का ही बढ़ने वाला होगा, उस एक सुखद प्रवृत्ति को अपने साथ आप लेकर चलिएगा। और वहीं 7.5 का प्रथम प्रभास क्रम और मंगल पुनः कर्म भाव को देखते हुए कर्म के मर्म को जानकर प्रत्येक क्षण अपने कर्म के साथ में जीवन को देखने की जरूरत रहेगी। तो ये था मंगल का होने वाला राशि परिवर्तन जो 13 मार्च 2023 से मिथुन राशि स्थान में प्रभावी रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।